ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक आपका ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। डायग्राम की हमें ज़रूरत है थोड़ी सी, तो उसमें कंस्ट्रक्शन भी करना है हमें। हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया पहले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं देखा होगा। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबने देखा होता है क्वेश्चन। तो हमें यहाँ करना क्या है, पहले हमें प्रूव करना है यहाँ पर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ जो एंगल बन रहा है आपके पास, ये एंगल, ये 90 डिग्री है, ये आपको शो करना है। और यहाँ गिवन भी है कुछ चीज़, आपको वो भी लिख देते हैं। क्या चीज़ गिवन है हमारे पास? एक्स वाई पैरेलल आपकी होती है एक्स डैश वाई डैश के यहाँ पर, ठीक है। और पी क्यू आपके पास क्या है? इज अ डायमीटर, इज अ डायमीटर, ठीक। और कुछ गिवन है? और हमें गिवन है हमारे पास जो ए बी है इज टेंजेंट एट सी, इस पॉइंट सी पर। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी साइड से। मैं फिलहाल इनको नाम दे दूंगा। इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो, इसको एंगल 4 बोल दो। अब हमें करना क्या है? अगर हमको ए और बी को 90 दिखाना है, तो हम कैसे दिखा सकते हैं ए और बी को 90? अगर हम ये चीज प्रूव करने में क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू आपका 90 होगा। यानी 2 और 3 का सम अगर आपका 90 होगा, तो डेफिनेटली आपके पास ए और बी भी कितना पास होगा? 90 होगा। तो हम पहले कोशिश करेंगे क्या चीज की, हम ये चीज दिखा पाए कि एंगल 2 प्लस 3 का सम कितना हमारे पास होगा? 90 होगा। अब उसको 90 कैसे दिखाएंगे? तो आपको ये दिख रहा है, जो लाइन दिख रही है, ये लाइन है और ये पैरेलल है। तो जो आपका ये इसका सम और इसका सम, इसका सम और इसका सम कितना आपके पास होगा? 180 होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है, पैरेलल के बीच में आपके पास एक ट्रांसवर्सल जा रही है। तो जो आपके इंटीरियर एंगल बनते हैं एक साइड पर, तो कितना सम आपका होता है? 180 का सम होता है, ठीक है। तो अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको 180 हम कर सकते हैं, दिख रहा है डायरेक्टली आपको। और हमें एक और चीज, जो हमने पीछे अभी तो जो किया है ना, वही चीज सेम करने वाले हम। 1 और 2 को हम इक्वल दिखा सकते हैं, 1 और 2 को इक्वल दिखा सकते हैं, 3 और 4 को इक्वल दिखा सकते हैं, दिखा दिखा सकते हैं। वही क्या प्रॉपर्टी जो हम पीछे लगाए थे, इनको कॉन्टेंट कर लेंगे, वहां दिखा सकते हैं। तो अब अगर 1 और 2 सेम है, 3 और 4 सेम है, तो हमारे पास 2 और 3 एंगल 2 हम लिख सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू कितना आपका होगा? 180 आपके पास होगा, ठीक है। एंगल 2 दो बार, एंगल 3 दो बार, इक्वल्स टू 180। तो एंगल 2 प्लस 3 कितना आपका होगा? 90 होगा। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जो माना है, पहले लेट एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल 1 ओ ए सी, ये ओ है, इक्वल्स टू एंगल 2। सेम तरीके से एंगल क्यू बी ओ इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल सी बी ओ इक्वल्स टू आपका एंगल हो गया 3, ठीक। तो पहले हम बात करेंगे इस ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल ए पी ओ, ठीक। तो पहले तो आपके पास ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, ये आपका हो गया कॉमन, ठीक। ए पी इक्वल्स टू आपके पास हो गया ए सी, बाय थ्योरम ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और ओ पी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा? ओ सी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल।
तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APO, कह सकते हैं बाय CPCT एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब सेम तरीके से, ठीक है, सेम तरीके से सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू 4 एंगल 4। अब एक बात का और ध्यान रखना आप लोग, क्या चीज़ की ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको ना सिमिलरली कर देना। अगर आप मान लो 5 मार्क्स में, तो आप इसको भी प्रूव करना, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता है, क्या चीज़, सिंस एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आपका होगा, 180। और 1 और 2 सेम आपके पास है और 3 और 4 सेम है, तो हमें अंदर के एंगल चाहिए ट्रायंगल वाले के। तो कौन से हमें चाहिए, 2 और 3 वाले चाहिए हमें। तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180। ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल चाहिए हमको, ठीक है, 2 और 3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आपका होगा, ये 90 बन चुका है। अब देखो हमारा लगभग आधा काम हमारा हो चुका है, आधा क्या, हमारा 90% काम हमारा हो चुका है। ये एंगल 2 और 3 को हमने कितना दिखा दिया, हमने एंगल 2 और 3 का सम कितना कर दिया, 90 कर दिया। तो डेफिनेटली आपका AOB कितना आपका होगा, 90 का फॉर्मेलिटी बचती है। नाउ इन ट्राइंगल AOB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हम कह सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो एंगल AOB 180 माइनस इन दो सम 90, तो ये आपका आ गया 90। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल्स टू कितना आपका हो गया, 90। ठीक है, हेंस प्रूफ। तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि मल्टीपल सेट्स आते हैं आपके पास, तो किसी ना किसी सेट में अगर आपका CBSE का एग्जाम होता है तो नियरली आपके पास 16 अलग अलग पेपर आते हैं। मतलब वैसे तो 6 आते हैं, 6-7 के आसपास, और हर एक में 3-3 सेट होते हैं। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलने वाला है, हर बार मैक्सिमम ये मान लो कि 90% चांस है ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में तो आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करना। और आप लोगों ने एक चीज़ एनालाइज किया होगा, जो हमें ये क्वेश्चन थे ना, जितने भी क्वेश्चन थे, ये 2025 के क्वेश्चन थे। इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको दिखे थे वो कहीं ना कहीं NCERT क्वेश्चन या फिर NCERT के जो क्वेश्चन है उनसे डायरेक्ट लिंक क्वेश्चन आपके पास है। तो आपको खासकर जो आपके ज्योमेट्री के चैप्टर है आपके पास, एक आपका ये हो गया, एक आपका हो गया ट्राइंगल चैप्टर आपका हो गया। यहाँ से ना NCERT से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं कंपेयर टू जो आपके जो अलजेब्रा वाले चैप्टर रहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बाहर से क्वेश्चन करना बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता है। बच्चों के इवन किसी के लिए भी आसान नहीं नहीं होता है कि मतलब डायरेक्टली ज्योमेट्री क्वेश्चन कर पाए, जो बिल्कुल ही न्यू क्वेश्चन आप देखो तो काफ़ी टफ रहता है, डिफिकल्ट रहता है अगर थोड़ा सा। तो आपको देखना कि आपको हर बार आपको NCERT के अराउंड ही मिलते हैं क्वेश्चन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक और न्यू वीडियो में। टिल देन गुड बाय, तब तक आप पढ़ते रहिए।